आज बात करेंगे माता के चौथे स्वरूप यानी माता कुष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। मंद हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनमें इन्होंने कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला थाम रखी हैं। जब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की। कुष्मांडा माँ के पास इतनी शक्ति है कि वो सूरज के घेरे में भी आराम से रह सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो असहनीय गर्मी को भी सह सकती हैं। इस कारण माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त के जीवन में हर तरह की शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। यही केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता कुष्मांडा का अवतार दैत्यों का संहार करने के लिए ही हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। जब तीनों लोकों पर असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उनको सबक सिखाने के लिए माँ कुष्मांडा ने जन्म लिया। माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र पहन लें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत करने का संकल्प लें। अब सबसे पहले कलश की पूजा करें, साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आवाहन करें। अब देवी को फूल और माला चढ़ाएं। पूजा के बाद माँ की कथा और आरती सुनें और मंत्रों का जाप करें और आखिर में माँ कुष्मांडा को भोग लगाकर उनकी आरती गाएं। माँ कुष्मांडा की पूजा करते हुए ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। माता की आरती करने के बाद प्रसाद बांटें और अंत में माता को अति प्रिय कुम्हड़े यानी कद्दू से बने पेठे या मालपुए का भोग लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ कुष्मांडा। तो ये थी माँ कुष्मांडा की कथा।